साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक की और आरआईएल की और हिंदुस्तान यूनिलीवर की, एशियन पेंट्स की, कोई ऐसा मिड कैप्स में आपको तेजी बहाती हो जो अब मोमेंटम पकड़ती हुई दिख रही है और यहां पर हमारे दर्शक अच्छा पैसा कमा पाएं? जी सर जी, बिल्कुल आज का दिन तो पूरा बीएफएसआई सेगमेंट का है और सारे के सारे हेवीवेट्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं और आप देखोगे इसीलिए हम बार-बार बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं। बट बिल्कुल आपने सही कहा, दर्शक यहाँ पे मिड कैप काउंटर पे फोकस करना चाहते हैं और सर जी हमारा कहीं न कहीं ऐसा मानना है कि खीर पे पूरा फोकस रहेगा। खीर का मतलब चीनी और चावल पे। तो आपने देखिए दावत का जब शो स्टार्ट हुआ था तब दावत की बात की। दावत काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है और मेरा ऐसा मानना है कि केआरबीएल भी यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट दे रहा है। यदि यहाँ पे कोई भी चार्ट खोल के देखेगा तो क्लियरली यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा। ये 37 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। यदि टेक्निकल टेक्स्ट बुक को देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम बना है, 2 कैंडल परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ में 50 दिन का मूविंग एवरेज सरपास हुआ है। तो ये काउंटर है जो आप नॉन एफएनओ और मिड कैप सेगमेंट में देख सकते हो। 258 का सपोर्ट रहेगा, आपको लगभग 280 282 तक के टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो केआरबीएल एक ऐसा काउंटर है जो हमें फोकस में है और चावल के साथ में ये काउंटर भी चलता हुआ नजर आएगा। खुशबूदार चावल और उसके साथ चीनी की मृदुल मिठास जो आपने बलरामपुर चीनी द्वारा, चंदन जी द्वारा देखी है, इन दोनों को मिलाइए और खीर का आनंद लीजिए। वीरेंद्र जी और मैं तो ज़रा आजकल खाने से परे हैं तो उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसका तेज़ी का जायका ले सकते हैं। सुबह सुबह हमारे साथ जब यतिन जी जुड़े हुए थे तो उनकी सीधा सौदा टीम में एक काउंटर था BEML का। मेरे ख्याल से 1730 1729 के आसपास ये काउंटर कल बंद हुआ और अब आप यहाँ पर तेज़ी देखिए, आपके सामने 6.25% बढ़ता हुआ और ये डिफेंस स्पेस में आपको एक बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। गौरांग शाह साहब को जोड़ेंगे। गौरांग जी, कुछ टिप्पणी BEML पर? एक समय पर कवरेज थी यहाँ पर हमारी और जिस तरीके से डिफेंस क्षेत्र को लेकर के कुछ सरकारी कंपनियों में उत्साह फिर से लौटाया है। मैं बात कर रहा हूँ उस दिन जब इसी शो पर मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने वो तीसरी सूची का जिक्र किया था और आपने हमसे पूछा था कि यहाँ पर कौन सी कंपनी हमें पसंद आती है, तो हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम लिया था, भारत डायनामिक्स का नाम लिया था, BEL का नाम लिया था और निजी क्षेत्र में भारत फोर्ज और L&T। तो ये कुछ कंपनियां हैं शैल जी जो हमें पसंद आती हैं। हालांकि जो कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं एक समय पर कवरेज थी, लेकिन उसके बाद लक्ष्य मुकम्मल होने के बाद हमने कवरेज निकाल दी थी, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डिफेंस क्षेत्र को लेकर के सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां दोनों मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन हरकत में रहेंगी। और चार्ट्स पर आपको जो चमक आज दिखा रही है BEML, उस पर जिक्र और चर्चा करते हुए दिखेंगे राहुल शर्मा साहब। जी हाँ शैल जी, देखिए BEML में 7 दिसंबर के बाद आज हाईएस्ट वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कल के दिन भी वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त थे और स्टॉक ने आज एक तरह से यहाँ पर 1930 1950 तक के लेवल लगाने की बुलंद लगा दी है। आई थिंक मेरे हिसाब से BEML को बाय करके चला जा सकता है। BPST के लिए भी काफी बेहतरीन कैंडिडेट है। आई थिंक 1800 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। 1900 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट BEML में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखते हुए और जो हिसाब से खास करके PSUs में मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट है, आई थिंक क्लियरली यहाँ पर BEML में जो एक ट्रैक्शन मोमेंटम चालू हुआ है कल के सेशन से, आई थिंक कम से कम 2 से 3 दिन और चलना चाहिए। ये एक आपको रिव्यू आता हुआ दिख रहा है BEML का, 1836 आपके सामने और आज दिन का लो मेरे ख्याल से 1740 के आसपास था। चलिए, बाजार में ताबड़तोड़ तेजी। बैंक निफ्टी किसी भी मूड में नहीं है कि इस गेन्स को आप बेयर्स को सरेंडर होते हुए देखें। अब 83 अंक ऊपर 37,822 पर ताबड़तोड़ मोमेंटम बैंक निफ्टी पर। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए कंट्रीब्यूटरी प्लेट 12 के 12, तो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में ही हैं। आप बहुत अच्छा मोमेंटम ICICI, एक्सिस, कोटक, HDFC बैंक पे देख ही रहे हैं और छोटे मंझले खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बहुत बढ़िया तीसरी तिमाही के अपडेट्स के बाद 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चौतरफा मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी।
जी हम शैल जी, अब बैंक निफ्टी किसी भी वक्त 38,000 की को स्ट्राइक कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर 37,959 हो गया है और कभी भी अगर आप देखें 38,000 को स्ट्राइक कर सकता है। निफ्टी एट डे हाई 17,929 और इस बीच में टाटा स्टील पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि टाटा स्टील की जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है और जाके अब ये स्ट्राइक कर रही है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। याद रखिएगा टाटा स्टील का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन कब हुआ था, आपको याद है? करीब करीब ये हुआ था 1364 रुपए के प्राइस पर 20 सितंबर को। उस दिन इस स्टॉक ने एक बड़े रनअप के बाद यानी 22 अक्टूबर 2020 से चलने के बाद लगभग 20 सितंबर 2021 को यह ब्रेकडाउन हुआ था। आज ये जाकर किस करता हुआ एग्जैक्टली अगर आप देखें अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राहुल जी, इस मोमेंटम को अगर चेस करना है तो 1200 की कॉल, डायरेक्टर साहब प्लीज टाटा स्टील की 1200 की कॉल लेके आइए विद अ रीजनेबल स्टॉप लॉस। आपकी राय क्या रहेगी? 1200 की कॉल जो है, एक सेकेंड, ये ट्रेड कर रही है इस वक्त अप्रोक्सीमेटली टाटा स्टील की, मेरे पास आ नहीं रही, अगर आप देखें 30 पर ट्रेड कर रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ऑप्शन को?